ये कहानी फ्रांस नाम के एक छोटे लड़के की है। एक दिन फ्रांस स्कूल जाने के लिए निकला। उस दिन उसे स्कूल जाने का मन नहीं था, क्योंकि उसे पार्टिसिपल्स का पाठ नहीं आता था और वो डर रहा था कि शिक्षक उसे डांटेंगे। रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल के सामने नोटिस बोर्ड पर बहुत भीड़ लगी है। वहां अक्सर बुरी खबरें लगती थीं। फ्रांस बिना रुके जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच गया। जब वो कक्षा में पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ। उस दिन स्कूल में बहुत शांति थी। आमतौर पर कक्षा में शोर होता था, लेकिन उस दिन सब शांत बैठे थे। शिक्षक मोंसियर हैमल बहुत साफ कपड़े पहनकर आए थे। हरी कोट, फ्रिल वाली शर्ट और काली सिल्क की टोपी। कक्षा में गांव के कुछ बुजुर्ग लोग भी पीछे की बेंच पर बैठे थे। फ्रांस को ये सब अजीब लगा। फिर मोंसियर हैमल ने गंभीर आवाज में कहा कि आज उनका आखिरी फ्रेंच का पाठ है, क्योंकि अब से अल्सास और लोरेन के स्कूलों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। आदेश आया है कि अब से केवल जर्मन पढ़ाया जाएगा। ये सुनकर फ्रांस को बहुत दुख हुआ। उसे पछतावा हुआ कि उसने कभी फ्रेंच भाषा को गंभीरता से नहीं सीखा। उसे महसूस हुआ कि अपनी भाषा कितनी कीमती होती है। मॉन्सियर हैमल ने कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे सुंदर और स्पष्ट भाषा है और हमें इसे हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने बच्चों को आखिरी बार फ्रेंच पढ़ाया। उस दिन सभी छात्र बहुत ध्यान से पढ़ रहे थे। किसी ने शोर नहीं किया। सबको महसूस हो रहा था कि ये आखिरी मौका है। अंत में चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और जर्मन सैनिकों की ड्रिल की आवाज आई। मॉन्सियर हैमल बहुत भावुक हो गए। वे बोर्ड के पास गए और चौक से बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, अर्थात फ्रांस अमर रहे। फिर वे कुछ बोल नहीं पाए और हाथ से इशारा करके बच्चों को जाने के लिए कहा।